नमस्कार, मैं कनक बिष्ट। प्रस्तुत हैं दोपहर समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में 54 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के भारतीय वन सेवा परिवीक्षार्थियों के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। एफआरआई के सभागार में आयोजित समारोह में सत्र 2022-24 के 99 भारतीय वन सेवा के परिवीक्षार्थी और मित्र देश भूटान के 2 प्रशिक्षु दीक्षित हुए। उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त करने वाले 22 परिवीक्षार्थियों को समारोह में राष्ट्रपति प्रमाण पत्र व पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर मानव जीवन में जंगलों के महत्व को रेखांकित करने के साथ ही नव अधिकारियों से अपने दायित्वों का सजगता के साथ पूर्ण निष्ठा से पालन करने का आह्वान किया। जंगलों के महत्व को जानबूझकर भुलाने की गलती मानव समाज कर रही है। हम ये भूलते जा रहे हैं कि वन हमारे लिए जीवनदाता है। यथार्थ ये है कि जंगलों ने ही धरती पर जीवन को बचाए रखा है। आपके पास जंगलों के संरक्षण, संवर्धन एवं पोषण की जिम्मेदारी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने इस अप्रतिम दायित्व के प्रति सजग और सचेत होंगे एवं पूर्ण निष्ठा से अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि आज हम एंथ्रोपोसेन युग की बात करते हैं, जो कि मानव केंद्रित विकास का कालखंड है। इस कालखंड में विकास के साथ साथ विनाशकारी परिणाम सामने आए हैं। संसाधनों के असस्टेनेबल दोहन ने मानवता को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां विकास के मानकों का पुनर्मूल्यांकन करना होगा। ये समझना बहुत जरूरी है कि हम पृथ्वी के संसाधनों के स्वामी नहीं, ट्रस्टी हैं। इस कालखंड में विकास के साथ साथ विनाशकारी परिणाम सामने आया है। संसाधनों के अनसस्टेनेबल दोहन ने मानवता को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां विकास के मानकों का पुनः मूल्यांकन करना होगा। आज ये समझना बहुत ही जरूरी है कि हम पृथ्वी के संसाधनों के ऑनर नहीं हैं, बल्कि ट्रस्टी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 2 दिवसीय उत्तराखंड भ्रमण के दौरान बीती देर शाम ऋषिकेश से सटे परमार्थ निकेतन में आयोजित गंगा आरती में शामिल हुई। गंगा तट पर हुई इस आरती में उन्होंने देश की खुशहाली की कामना की। राष्ट्रपति ने नारी शक्ति केंद्र परमार्थ में महिलाओं और दिव्यांग बच्चों के साथ सेल्फी ली। इस दौरान दिव्यांग बच्चों ने राष्ट्रपति को अपने बीच पाकर सुखद आनंद की अनुभूति की। राष्ट्रपति ने कहा कि मंगलवार को हनुमान जन्मोत्सव और पूर्णिमा के पावन अवसर पर मां गंगा की आरती के समय वो सभी से मिलकर अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये गंगा माता का आशीर्वाद है कि उन्हें दूसरी बार गंगा आरती में प्रतिभाग करने का मौका मिल रहा है। इस अवसर पर राज्यपाल गुरमीत सिंह भी मौजूद रहे। चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तेजी से लगातार जारी है। अब तक 14 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इनमें 74,503 पंजीकरण मंगलवार को हुए। अब तक यमुनोत्री धाम के लिए 2,39,167, गंगोत्री के लिए 2,58,456, केदारनाथ के लिए 4,79,551 और बद्रीनाथ धाम के लिए 4,02,517 और हेमकुंड साहिब के लिए 20,997 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। चारधाम यात्रा के लिए टैक्सी, जीप, बस, मिनी बस के ग्रीन कार्ड बनाने की प्रक्रिया ने भी तेजी पकड़ ली है। अब तक 300 से ज्यादा कार्ड बन चुके हैं। अभी 700 से ज्यादा आवेदन कतार में हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने देश में सबसे हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट को सफलतापूर्वक विकसित किया है। ये जैकेट बीआईएस गोला बारूद के 6वें स्तर के उच्चतम खतरे से सुरक्षा प्रदान करता है। हाल ही में इस बुलेट प्रूफ जैकेट का चंडीगढ़ के चरम प्राक्षेपिकी अनुसंधान प्रयोगशाला में सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह जैकेट नए डिजाइन दृष्टिकोण पर आधारित है, जहां नवीन सामग्री और प्रक्रियाओं का उपयोग किया गया है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।